सर ये बताएं कि कौन कौन सी वो मिनिस्ट्रीज हैं जहां पर ये तब्दीलियां मुतवक्के हैं या होने क्या जा रहा है वफाकी काबीना में? आपके पास अंदर की खबर क्या है? अंदर की खबर तो मेरे पास नहीं होती, मगर जो सुन रहे हैं, जिस तरह आप सुन रहे हैं उस तरह से हम भी सुन रहे हैं। औरंगजेब साहब के हवाले से, फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उनके हवाले से सुना जा रहा है, उनकी तब्दीली के हवाले से, नकवी साहब के हवाले से सुना जा रहा है कि शायद वो उनको मजीद जो है ना वो उससे भी ज़्यादा जो है ना वो स्टेप अप हो जाएंगे जो पहले थे, उनके हवाले से है। और इसाक डार जो है वो फाइनेंस को जो है ना वो शायद लीड करेंगे। तो इस तरह की बातें जो है ना वो चल रही है। इसके साथ साथ जो दूसरी बात चल रही है वो PTI और एस्टैब्लिशमेंट की बातचीत के हवाले से भी चल रही है कि शायद उनके दरमियान भी आपस में राब्ते हैं। और जो आज मैंने सोशल मीडिया पे देख रहा था तो उसमें एक बात जो ये सामने आ रही थी कि शायद उनको कोई इलेक्शन के हवाले से कोई डेट ऑफर की गई है PTI के। तो अगर ये इलेक्शन अगर इस हवाले से कोई डेट ऑफर हुई है और फेयर और फ्री के हवाले से अगर कोई डेट ऑफर हो जाए तो मेरा ख्याल है ये एक आइडियल सिचुएशन हो। मैं जानना चाहती हूँ हिमायू मेमन साहब से कि कल वजीर आजम की हिदायत पर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और अपोजिशन वफ्द के दरमियान भी एक मुलाकात हुई है। तो क्या हम अगर ये समझें कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ते एक बार फिर से बहाल होना शुरू हो गए हैं? दूसरा, अगर ऐसा है तो हिमायू साहब, अगर इमरान खान से मुलाकात करनी है तो फिर क्या सियासी जमातों से जो बातचीत की जा रही है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी समझ आती है आप अपने ये एनालिसिस या आप अपने प्रिजम्पशंस कहाँ से लेकर आती हैं। ये जो मुलाकात हुई है ये बेसिकली फाटा और पाटा के जो MNAs हैं उनकी मुलाकात हुई है फॉर द रीजंस के उस इलाके के लिए जो जो वादे किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, उसके ऊपर 10 साल के ऊपर कोई टैक्स नहीं था वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी, उसके लिहाज से बात हुई थी। अब आई डोंट नो कि आप उसको किस तरीके से लेकर चल रहे, वो उससे ज़्यादा आई डू नॉट अंडरस्टैंड। ये तो मैं आपसे जानना चाह रही थी ताकि आसानी से समझ आ सके बात कि वो ना नहीं, आपने देखे ना, आपने एक प्रिजम्पशन कर दिया है। देखिए एक बात याद रखे, यू सिट इन अ वेरी पावरफुल सीट, और जब आप अपने प्रिजम्पशंस के बेसिस पे कोई ऐसी चीज बना रही है जो एग्जिस्ट नहीं करता, और पसे पर्दा जो बातें हो रही है वो तो हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम ना कि पसे पर्दा क्या बात हो रही है। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज इस वक्त पसे पर्दा कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। एक चीज। नंबर 2, देखिए जब हम इस गवर्नमेंट की बात करते हैं और जब पीपल लाइक ये भट्ट साहब जो है, ये उनको पता नहीं, इनको जब कुछ नहीं मिलता तो ये एक तरफ चले जाते होते, वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। तो अगर आप देखें, आपको पता है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को जो तोहफा दिया है ये IPPs का और LNG का और कोल का, इसके बावजूद के जो यूनुस दाहा साहब थे 2015-16 में, उन्होंने इनको मना किया था कि ये नहीं करना। उन्होंने कहा था इससे इस मुल्क को बहुत सख्त खसारा होगा। आज इस मुल्क को सबसे ज्यादा खसारा इनकी वजह से हो रहा है। नंबर 2, इसमें जो बेनिफिशियरी है ये लोग खुद हैं। एक मिनट, देख सुन ले, कोई ऐसी बात, इन लोगों ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया कि जिसकी वजह से मुल्क को बहुत फायदा हुआ, कोई फैसला से नहीं होता। नंबर 2, आपको पता है अभी ये जो अभी रिसेंटली जो IT में जो ये लोग बिल लेकर आ रहे थे और उसको अनुशा रहमान और सादिया अब्बासी और उन लोगों ने टेलीकॉम में किया था, वो कितना बड़ा फ्रॉड करने वाले थे ये लोग इस मुल्क के साथ। अनदर IPP जैसा ये काम करने चाह रहे थे और उसको ये डिफेंड कर रहे थे, नेशनल असेंबली में ये लोग डिफेंड कर रहे थे। और वहां पे वो कह रही थी, जो मिनिस्टर साहब थी, वो कह रही थी कि देखो ये तो इतना हो जाता है और ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, वही जो भी है ना। मैं उस लिहाज से मैं बगैर नामों के वो कर रहा था, लेकिन एनीवे ये से आप देखिए कितना बड़ा फ्रॉड है ये। इससे बड़े फ्रॉड कोई हो सकते हैं? ये तो अगर अली जफर साहब ने इसको ना किया होता और क्लासरा साहब ने इसका एक एक चीज के लिहाज से TV पे और या जो सोशल मीडिया पे और उस पे ना उठाया होता, तो ये तो उधर से इस मुल्क को एक और चूना लगा के चले गए थे। ये जस्ट इमेजिन कि इन लोगों की प्रायोरिटीज क्या है। ना खुद पढ़ने का शौक है, ना कौम को पढ़ाने का शौक है, ना तरबियत देने का शौक है। बस इश्तिहार दे जाओ और उसमें अपनी तस्वीरें लाई जाओ, चाहे वो तुम लोग उसके ऊपर नॉलेज के लिए ऐड करना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। सर आपकी इजाजत से एक बात ऐड करना चाहती हूँ। बिल्कुल करें। सर 60 लाख बच्चे पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं और 86 लाख बच्चे जो हैं वो, मतलब ओवरऑल पाकिस्तान में 86 लाख बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, जिसमें से 60 लाख बच्चे पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं।
मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस वक्त अगर परसेंटेज, अच्छा मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, पता है ये जो पंजाब में जो ऑरेंज ट्रेंड है या येलो, उसके लिए जो इन्होंने बजट दिया है वो 250 अरब है। और ये कामरान मुर्तजा साहब से पूछे ये जिस सूबे से हैं उस पूरे सूबे को कितना बजट दिया है, उससे कम दिया हुआ है। मतलब आप आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि हम किस बेसिस पे लोगों को कह रहे हैं कि यार हम लोगों ने ये फ्रेंडली बजट दिया। एक और चीज आपको स्टैटिस्टिक्स बता दूं, सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन परसेंटेज के लिहाज से पंजाब में परसेंटेज है, सबसे कम केपी में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। क्या बात कर रहे हो। अच्छा फिर पंजाब, ये याद रखिए, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, जो पीएसडीपी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मेरे ख्याल में इस पिछले साल में 786 प्रोजेक्ट्स थे जो कि मुख्तलिफ जगहों पे होने थे। अब ये जाहिर है सूबों में ही होंगे, पाकिस्तान सूबे ही है और या इस्लामाबाद है। आपको पता है उसमें से केपी में कितने थे? सिर्फ 6 प्रोजेक्ट। और आपको पता है उसमें 80% प्रोजेक्ट किस सूबे के लिए थे? पंजाब के लिए थे। जब पंजाब को आप यहाँ से सारे पैसे दे रहे हैं, पंजाब के ऊपर आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, पंजाब को कर रहे हैं, और उसके बाद पंजाब अपना भी सबसे ज्यादा बजट ले रहा है और फिर सब कुछ कर रहा है, उसके बावजूद पंजाब मुकाबला कर रहा है बाकी जो, और मुकाबला, इसका मतलब है पंजाब वाकई बहुत गलत तरफ जा रहा है। बाद में आऊंगी, लेकिन मुझे अभी शामिल गुफ्तगू करना है नासिर भट्ट साहब को भी। भट्ट साहब देखिए, कल राना सनाउल्लाह ने कहा कि वजीर आजम की मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की पेशकश आज भी मौजूद है और हुकूमत हर सतह पर बातचीत के लिए भी तैयार है, जिसका जवाब असद कैसर साहब ने दिया कि मिसाक जमहूरियत के लिए तैयार हैं, लेकिन इन सब में फाटा में टैक्स या फिर जीबी इलेक्शन और इमरान खान से मुलाकात, बहुत से मामलात हैं। इन हालात में तो जमहूरियत मुमकिन नहीं रही और मिसाक जमहूरियत किस तरह होगा फिर? मेरे से सवाल किया आपने? जी नासिर भट्ट साहब, मैं आप ही से जानना चाह रही हूँ। अच्छा जी, मैं चले, मुझे आवाज बीच में से कट गई थी। मैं एक बात बताऊं, मुझे हुमायूं साहब पे, जो सेनेटर हुमायूं साहब पे बहुत तरस आ रहा है। ये 15 साल से केपीके में बैठे हैं, इनको पंजाब, ओ भाई पंजाब अगर अच्छे काम कर रहा है तो उसको फॉलो करो, केपीके में काम करो, बाकी उसका मुकाबला इससे करो। दहशत गर्दी खत्म करनी है तो वो फाक जो पॉलिसियां बनाता है उस पर आप अमल नहीं